नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का टाइटल जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आपने कहा था कि भक्ति के अंदर इस कलयुग में कैसे हम लोग अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, भक्ति के माध्यम से हम लोग कैसे अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। तो जो टाइटल है इस टाइम पे कि जी हाँ, हनुमान जी के आने का समय आ गया है, वो बिल्कुल सत्य बात है। और किस प्रकार से आने का समय आ गया है, कब वो आ रहे हैं और कैसे हम उनको पा सकते हैं, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, परिस्थितियां गंभीर से गंभीर हो रही हैं, कालखंड का समय चल रहा है। तो ये सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता लगेंगी। जिस प्रकार से कोरोना की महामारी आई, नेचुरल डिजास्टरों का समय चल रहा है, चारों ओर एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है इस दुनिया के अंदर। कभी कोई देश किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो कभी कोई देश ऑलरेडी युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ है। तो ये घटनाक्रम, ये कलयुग का घटनाक्रम, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये समय ऑलरेडी चल रहा है। तो इस समय के ऊपर सूरज के अंदर होने वाली गतिविधियां हम लोगों को ये इशारा कर रही हैं कि अब उस ऊर्जा का समय आ गया है। कलयुग में हनुमान के हमारे को पाने का समय आ गया है। जी हाँ, कलयुग के अंदर अगर सभी लोगों को पता होगा तो ये बात अच्छे से जानते होंगे, प्राचीन काल के अंदर साधु संतों को, बड़े बड़े महात्माओं को कई सौ साल लग जाते थे सिद्धियां प्राप्त करने में। और ऐसा इसलिए होता था कि उस खंड की, उस युग की जो समय सीमा होती थी वो अलग होती थी। लेकिन कलयुग बड़ा नहीं है, कलयुग छोटा सा हो गया है। तो यहाँ पे आजकल आप और हम जैसे साधारण लोग कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। और वो सिद्धियां इसलिए प्राप्त हो जाती हैं क्योंकि कलयुग का समय छोटा हो गया, मनुष्य की आयु का समय छोटा हो गया। अगर वो कई सौ वर्ष लगाएगा तो इतने समय तो वो जीवित ही नहीं रहेगा, तो सिद्धियां कैसे प्राप्त कर पाएगा। अगर ये बात समझ में आई हो आप लोगों को या इसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप जुड़िए, वहाँ पे भी मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो सभी लोग आपस में जुड़े भी रह सकते हैं। अब सूर्य जिस प्रकार से सभी लोगों को पता है कि पूरे नक्षत्र मंडल को चलाने का कार्य सूर्य करता है, तो सूर्य जिस प्रकार से इस टाइम के ऊपर अपने जीवन काल में 11 साल की अवधि में पूल बनाता है, तो ये पूल हर जीवन काल में, हर 11 साल की अवधि के अंदर बनते हैं। लेकिन जो इस टाइम का पूल है वो सबसे भयानक पूल माना जा रहा है। नासा ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि इस समय पे मैग्नेटिक चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो एक चेन ऑफ एक्सप्लोजन क्रिएट कर रहा है। ये सारी बातें साइंटिफिक रिसर्च की बता रहा हूँ मैं। क्यों बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, लास्ट में आप लोगों को पता लगेगा। तो जो ये इस टाइम में अथर्ववेद, अनंत वेद, ये हमारे जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इनके अंदर एक बात कही गई है कि मनुष्य का शरीर केवल और केवल एक ऐसी अग्नि से बना हुआ है, एक ऐसे खंड, मतलब अग्नि खंड से बना हुआ है जिसमें केवल और केवल अग्नि ऊर्जा ही सारे कार्यों को करने के लिए विद्यमान रहती है और ये आगे बढ़ाती है। तो कैसे, जब कलयुग में हम लोगों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी को आना है, तो इस समय के ऊपर हम कोई भी सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो वो सिद्धि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। और हनुमान जी की सिद्धि जो इस समय पे हम लोग कह रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं, उनके जवाब मिलते हैं कि हम लोग बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, हमारे को अच्छा फल मिल रहा है, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान कवच पढ़ रहे हैं, मेरे जीवन का प्रतिरूप ही बदल गया है, हम लोग दुर्गा कवच पढ़ रहे हैं, या कोई भी भक्ति का ऐसा सार कर रहे हैं जिसका हम नित्य नियम से रोज पालन कर रहे हैं, तो वो हमारे जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा है। अब जिस प्रकार से हमारे जो 7 चक्र होते हैं शरीर के अंदर, वो अग्नि ऊर्जा के चक्र होते हैं और वो सारे के सारे चक्र अग्नि के साथ में जुड़े हुए होते हैं, अग्नि के साथ में रिलेट कर रहे होते हैं। और अथर्ववेद में ये बात कही गई है, ये कहा गया है कि जो
हम लोगों की आत्मा है, वो सारी आत्मा, उनको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य सूरज करता है। तो ये जब ऊर्जा प्रदान होती है, जो ये कार्य करता है सूरज, तो हमारे शरीर के अंदर दो नाड़ी होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ईडा और पिंगला, इस बात को समझ रहे होंगे। जो मध्यांतर में होती है वो होती है सुषमा। सुषमा ये नाड़ी में जब हमारी सांसें, हमारी जो आत्मा है ये फ्लो करती है, तो इस समय पे केवल और केवल शिव की भक्ति की जाती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो में आगे बताऊंगा, ये टॉपिक से हटके नहीं है। तो अभी इसी टॉपिक पे रहते हैं। हमारा जो नॉर्मल आदमी होता है वो इस समय में जब हनुमान जी की सिद्धि को प्राप्त करता है, और इस समय के अंदर जो ये सूर्य का समय चल रहा है, तो सूर्य और हनुमान का रिश्ता आप लोगों को पता है, वो उनके गुरु भी रह चुके हैं, सारी चीज़ें उनको प्रदान की है, सारी बातें उनको सिखाई है, और बहुत प्राचीन काल से ये रिश्ता चला आ रहा है। तो आध्यात्मिक रूप से इस समय के ऊपर जो सूर्य भगवान है वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट है। तो जब हम लोग बजरंग बाण, आदित्य हृदय स्रोत, हनुमान कवच इस समय पे पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होने के कारण पूर्ण रूप से हम लोगों को एक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होती है। और ये एनर्जी कोई और एनर्जी नहीं है, वही एनर्जी है जो हम बात कहते हैं ना कि भगवान कण कण में समाये हैं और हमारी अदृश्य रूप से सहायता प्रदान करते हैं। तो ये एनर्जी के रूप में ही जो ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, वही एनर्जी हमारे अंदर आती है और हम लोगों को शक्ति प्रदान करती है। तो इस समय के ऊपर जब हम आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो जो सप्त चिरंजीवियों में से एक चिरंजीव श्री हनुमान जी हैं, वो इस धरा के ऊपर सभी मनुष्य की सहायता करते हैं। तो इस धरा के ऊपर जैसा मैंने बोला था, हनुमान जी के आने का समय आ चुका है, तो हनुमान जी आ चुके हैं। कलयुग के इस समय के अंदर हनुमान जी ऑलरेडी इस धरा पे अवतरित हो चुके हैं, और यही कारण है कि ये जितने भी कवच हैं, ये जितने भी हमारे वेद हैं, ये सारे अगर हम पढ़ते हैं तो वो जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं और हमारी सहायता प्रदान करने लगते हैं। एक अजीब सी ताकत, एक अदृश्य शक्ति हमारे शरीर के अंदर फ्लो करने लगती है, एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करने लगता है और वो ताकत प्रदान करने लग जाता है। अब इस समय के ऊपर आदमी को जो हम लोग कह रहे हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे हमारे साथ में हनुमान जी आएंगे, तो जब ये जो सूर्य है, सूर्य इतना बड़ा खेल इसलिए खेल रहा है कि सूर्य जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे धरती के ऊपर इस टाइम डाल रहे हैं, जो सोलर स्टॉर्म के रूप में, किसी भी एनर्जी सोर्स के रूप में इस पृथ्वी कर पा रही है, उसमें दो चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और वैसे ही मनुष्य के अंदर दो परिवर्ती हैं, अच्छी परिवर्ती वाले और नकारात्मक बुरी परिवर्ती वाले लोग। तो वो हम लोग कौन से चार्ज को अपनाते हैं, नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रभु हमारे साथ में है। श्री हनुमान इस कलयुग के समय में सबसे ज्यादा एक्टिवेट है, सबसे ज्यादा हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। केवल फर्क इतना पड़ रहा है कि हम उनको किस प्रकार से समझ पा रहे हैं। अगर हम ब्रह्म ज्ञान के थ्रू अपनी बुद्धि के अंदर हम किसी भी प्रकार से अपने अज्ञान अजन चक्र को अगर एक्टिवेट कर लेंगे, तो ज्योति और स्वर्णिम चक्र की तरह से हमारे मूलाधार चक्र और स्वास्थ्य ध्यान चक्र, मणिपूर्ण चक्र, आध्या चक्र, ये सारे के सारे अग्नि तत्व से रिलेट कर रहे हैं। और सूर्य इतना ज़्यादा गर्म होने के कारण, एक्टिवेट होने के कारण, मतलब साइंटिफिक रिसर्च और हमारे वेदों के कथन को, दोनों को अगर हम मिला देते हैं, तो ये वो एनर्जी सोर्स है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। और इसी प्रकार से हम श्री हनुमान को देख सकते हैं, उनकी भक्ति के अंदर लग सकते हैं और उनके द्वारा जो भी हमारी सहायता हो रही है उसको अपना सकते हैं, उन कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि ये नासा के अकॉर्डिंगली जो ये समय शुरू हुआ है, ये समय 24 फरवरी से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पृथ्वी पे आने का समय शुरू हो चुका है। और ये बात नासा ने अपनी आर्टिकल 2022 के अंदर बताई है। तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर जब अब समय जो 2030 तक का आएगा, उस समय के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होगी। और ये एनर्जी इसलिए फ्लो होगी कि जो 33 करोड़ लोग बचने की बात हो रही है भारत में, पूरी दुनिया के अंदर 64 करोड़ बच रहे हैं, वो एकदम से नष्ट नहीं होंगे। पूरी बात डिटेल में बताऊंगा कैसे वो नष्ट होंगे, कैसे वो सारी बातें होंगी। ये हमारे वेदों शास्त्रों के अंदर लिखी हुई बातें हैं। अब जो हमने ये नई प्रक्रिया शुरू करी है आप लोगों को भविष्य मालिका से हटके बताने की, तो उसमें आदमी का प्रतिरूप बदलने वाला है।
आदमी का प्रतिरूप इस प्रकार से बदल जाएगा, जो आने वाले 15 साल होंगे उसमें ये मनुष्य नहीं रहेगा। क्योंकि अब आप देखिए लोग भक्ति की तरफ ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, धर्म की तरफ ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। आज से कई साल पहले भगवान की भक्ति इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लोग इतनी ज्यादा संपूर्ण रूप से यकीन नहीं करा करते थे। आज की डेट में चाहे वो डर के कारण कह लो, चाहे वो किसी भी कारण कह लो, लोग भक्ति के साथ में जुड़ते जा रहे हैं और यही भक्ति है जो उनको आगे चलाने का कार्य करेगी। यही वो श्री हनुमान की शक्ति है जो इस समय के ऊपर एक्टिव है। और कलयुग के स्वामी श्री हनुमान, ये इनको श्री राम ने भी कहा था कि सभी लोगों की नैया पार लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस धरा पे श्री हनुमान आ चुके हैं और हम उनको किस प्रकार से पा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज, जो लोग साधना से जुड़े हो उनको ये बातें समझ में आ गई होंगी, जो नकारात्मक दृष्टि से देख रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज वाली बातें, मैंने कहा ना 2 तरह के चार्ज आ रहे हैं, हम कौन सा चार्ज अपनाएंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जो अपनाएंगे वो इस बात को समझेंगे, जो नेगेटिव चार्ज अपनाएंगे उनका अंत का समय नज़दीक आ जाएगा। तो प्लीज़ इसी प्रकार से आप हनुमान जी को पा सकते हैं, उनको देख सकते हैं, सिद्धि कीजिए। इस समय पे सिद्धि करना बहुत ईजी है। आगे आने वाले टाइम में सारी बातें बताऊँगा कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, बहुत सारी बातें टेलीग्राम ग्रुप में पता लग रही हैं। फिर मिलूंगा आपसे, धन्यवाद।